Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's chapter is partnership, chapter 5th of business study. So partnership is an association of two or more person who join together to carry on a business, contribute resources, share profit and losses and bear risk jointly. तो पार्टनरशिप हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लॉसेस को शेयर कर रहे हैं और रिस्क भी इकट्ठे ही क्या कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की. अ पार्टनरशिप फर्म एज इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ मैन. पार्टनरशिप फर्म को हम क्या बोलते हैं, ज़्यादातर ग्रुप ऑफ मैन भी बोलते हैं. हु हैव जॉइंट कैपिटल एंड सर्विसेज फॉर द एंटरप्राइज. जो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल और सर्विसेज को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. किसके लिए, एक एंटरप्राइजेस के लिए. ये डेफिनेशन जो थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, किम्बल और किम्बल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या आएंगे. कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप. द पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन नोन एज अ पार्टनर. तो क्या बोलेंगे, जो पार्टनरशिप है वो एक आउटकम है, मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे किनके बीच, दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच, जो क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं. ओनली द पर्सन हु आर of the age of 18 year or more are contemplated to enter into a contract. तो क्या बोला गया है कि सिर्फ जो बंदा, मतलब जो 18 ईयर से मतलब जिसकी एज 18 ईयर है, 18 ईयर अबव है, सिर्फ वही इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. मोर देन वन पर्सन. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सनस आर रिक्वायर्ड. तो क्या बोलेंगे कि जो पार्टनरशिप की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए हमें. ठीक है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स आर 10 इन अ केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस. अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कितने रहेंगे हमारे पास, 10. और अगर कोई और बिजनेस है तो उसमें हम मैक्सिमम पार्टनर्स कितने ले सकते हैं, 20 तक की लिमिट ले सकते हैं. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विल नॉट बी नोन एज अ पार्टनरशिप अनलेस दे हैव अंडरटेकन सम काइंड ऑफ अ बिजनेस. क्या बोलेंगे कि एक पर्सनस की एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे जब तक वो किसी तरह का बिजनेस रन ना करें. सो इट मीन्स दे मस्ट डू अ लॉफुल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव. इसका मतलब क्या है कि उन्हें क्या चाहिए कि वो एक लॉफुल बिजनेस चलाएं. ठीक है, वो भी कैसे, एक प्रॉफिट के मोटिव से. A charitable or an illegal activity undertaken by a person will not be considered as a partnership. तो क्या बोलेंगे, अगर कोई चैरिटी वगैरह करने के लिए कोई चैरिटेबल बिजनेस चला रहे हैं तो वो उसे हम पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं करेंगे. अगर कोई इलीगल एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब भी हम उसे क्या करेंगे, पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट है अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर इट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन एन एग्रीगेट रेशो. तो क्या बोलेंगे, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिज़नेस में, कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है उसे क्या करना, हमें शेयर करना है सभी पार्टनर्स में. ठीक है, वेदर इट इज़ इक्वली. जहाँ तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने कुछ रेशो शेयर की थी, उस रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे. अगर रेशो ही शेयर नहीं है तो फिर हमें क्या है, इक्वली उसे क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप इज़ अनलिमिटेड. तो क्या बोलेंगे, जितने भी पार्टनर्स आएंगे पार्टनरशिप में उन सभी की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी. सो द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पेइंग ऑफ द डेट ऑफ द फर्म. तो क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ रहेगी पार्टनर्स की, वो भी क्या कहते हैं, अगर फर्म कोई डेट फेस कर रही है तो वो भी उस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, वो उन्हें मतलब वो डेट पे ऑफ करना पड़ेगा. सो द पार्टनर्स आर लाइबल जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म. तो क्या बोलेंगे, जो पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, वो इकट्ठे सारे के सारे क्या हैं, लाइबल रहेंगे अपने क्रेडिटर्स के लिए. नेक्स्ट है पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर वन. अ पार्टनरशिप डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट एंटिटी. तो क्या बोलेंगे, एक पार्टनरशिप की कोई एक डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं है. सो अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट द पार्टनर्स, रैदर ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज अ फर्म. तो क्या बोले हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एक पार्टनर के बिना.
ठीक है, बल्कि जो उसके जो कलेक्टिवली पार्टनर्स हैं उन सभी को अगर हम मिला दें तो उसे हम फर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। दस द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप आर वन एंड द समथिंग, तो इसीलिए क्या बोला गया, जो पार्टनर और पार्टनरशिप है वो सारे क्या हैं, एक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। द कैपिटल ऑफ द फर्म कंसिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर्स। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर शुड बी इक्वल और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या बोला गया है कि इस बिज़नेस में जो कैपिटल है वो क्या करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे, ठीक है। पर ये नहीं है कि फिक्स की जो क्या बोलते हैं कि जो रेशो है वो सेम रहेगी सभी की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशो में, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और आउटमोस्ट गुड फेथ, द वेरी बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ इन द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, रिलेशनशिप मैटर करता है कि वहाँ पे पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो ईच पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड टू बी सिंसियर एंड ट्रस्टफुल इन द अफेयर ऑफ द फर्म। तो क्या चाहिए कि ये कंपल्सरी है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी फर्म के लिए क्या रहें, सिंसियर रहें और ट्रस्टफुल रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप की। सो इट इज़ ईजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप के लिए क्या है, बोलेंगे हम कि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज करना, फॉर्म करना क्या है, ईजी है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, क्विक डिसीजन से सारे पार्टनर्स इकट्ठे मिलके क्या कर लेंगे, जल्दी से डिसीजन ले लेंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे वो प्रॉफिट शेयर करें। मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या रहता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन हो। इंक्रीज इन द मैनेजरल एबिलिटी, मैनेजरल एबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि ज़्यादा बंदे होंगे, हर एक के पास अकेली क्या बोलेंगे कि अलग अलग स्किल्स हैं तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। ग्रेटर इंसेंटिव फॉर द हार्डवर्क, ग्रेटर इंसेंटिव चाहिए हार्डवर्क के लिए। सो ईजी डिजोल्यूशन, हम इसे क्या कर सकते हैं, इजीली डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव, और ये हमें सोशल ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सो लिमिटेशन में पहला क्या आएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो द अनलिमिटेड liability of the partners make the partners personally liable for the debt of the firm। तो क्या बोल रहे हैं, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या करता है कि पार्टनर्स को पर्सनली लाइबल बनाता है, किसके लिए, फर्म्स के डेट के लिए, कि अगर फर्म डेट फेस करिए तो पार्टनर्स खुद उसे क्या करेंगे, पे करेंगे। Thus it discourages the partners from further growth of a business because it increases their risk। तो क्या बोलता है कि यही चीज़ क्या है जो पार्टनर्स को क्या कर रही है, डिस्करेज कर रही है उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और रिस्क इंक्रीज कर रही है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहती हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग इसमें। अनसर्टेन कॉन्टीन्यूटी है। सो दिस इज़ द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द पार्टनरशिप। इसे हम क्या बोलेंगे कि काफ़ी सीरियस ड्रॉबैक कंसिडर किया गया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप can come to end at any time with the death and insolvency of the partnership। तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई दिवालिया निकल जाता है उसका, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि उसकी बिज़नेस को आगे बाकी के जो पार्टनर है बिज़नेस को कंटिन्यू ना करें। तो क्या बोला जा सकता है कि जो इसकी कंटिन्यूटी है वो क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। हमें नहीं पता कि बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे या फिर उसे डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रमोट एंड क्विक डिसीजन। काफ़ी ज़्यादा लोग रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स रहेंगे, तो हर एक की बंदे की सोच अलग रहेगी, जिसकी वजह से मे बी चांसेस हो सकते हैं कि डिसीज़न गलत लिया जाए या उसमें कोई देरी हो जाए, ठीक है। सो लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं मिलकर और वहाँ पे क्या पता कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, जहाँ अपनी सीक्रेट्स को शेयर करे किसी आउटसाइडर के साथ। तो यहाँ पे क्या रहता है कि पब्लिक को ऐसे कुछ डाउट्स रहते हैं जिसकी वजह से पब्लिक फेथ में भी लैक होता है। लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पार्टनर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म of the organization। So first point क्या आएगा, stable for the service industry। The partnership form of organization is most appropriate where the personal services such as accounting, legal, medical etc. are provided to the clients। तो क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप
फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है, जहाँ पे पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब कि जहाँ पे अकाउंटिंग या लीगल या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं क्लाइंट्स को, वहाँ पे ये पार्टनरशिप क्या है, ज़्यादा सुटेबल है. So next point is suitable for medium enterprises. So the partnership has a unique quality of pooling of resources by its partners. So thus combining of capital, labor and skill by all the partners facilitate the firm for managing the medium size business. तो क्या बोलेंगे, जो पार्टनरशिप है उसमें क्या यूनिक क्वालिटी क्या है कि वो क्या करता है, पार्टनर्स की रिसोर्सेज को पूल अप करता है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी कैपिटल, लेबर और स्किल्स वगैरह जो पार्टनर्स की वो क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाएगी, और इससे क्या होगा, मीडियम साइज जो बिजनेस है उसमें क्या है, उस फर्म को मैनेज करने में आसानी रहती है. ठीक है, सो द मीडियम साइज बिजनेस कैन नीदर बी रन बाय अ सोल ट्रेडरशिप नॉर बाय द कंपनी, सिंस सोल ट्रेडरशिप इज़ टू स्मॉल एंड कंपनी इज़ टू बिग इनफ फॉर इट. तो क्या बोलेंगे, जो मीडियम साइज बिजनेस है वो सोल ट्रेडरशिप के साथ अकेला नहीं चलेगा. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ना ही वो कंपनी के साथ चलेगा, क्योंकि जो सोल ट्रेडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी मानी जाएगी उसके लिए, और जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. सो दस द पार्टनरशिप इज़ नॉट सुटेबल. तो क्या बोलेंगे, इसके लिए जो पार्टनरशिप है वो क्या रहती है, ज़्यादा सुटेबल रहती है. Next is stable for distribution. So the partnership form of organization is more appropriate for the distribution undertaking. So generally all types of wholesaler and retailer trading activities are undertaken by the partnership firm. तो क्या बोलेंगे, जो partnership form of organization रहती है वो क्या कहती है कि काफ़ी ज़्यादा appropriate रहेगी किस चीज़ के लिए, distribution के काम के लिए. So generally जो wholesale और retailer trading activities है वो किसके अंडर रहती हैं, partnership firm के अंडर रहती हैं. ठीक है, with this our topic is finished. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.